चलो जी, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा कराना है। आज मेरी लेक्चर नंबर 49 है। मैथ्स का हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम सेट रिलेशन एंड फंक्शन हमारा चल रहा था। आज जो हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, रिलेशन। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा है, नोटिंग का काम थोड़ा सा ज़्यादा है आज। और आप लोग तो बाहर घूम रहे हो तो नोट कैसे करोगे, बट कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर जो आपके बेसिस पर पूछा जा रहा है ना, वो पूछा जा रहा है थ्योरेटिकल बेसिस पर इसका क्वेश्चन आएगा। तो मुझे उसी के बेसिस पर आपको ना कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखवानी पड़ेंगी, तो वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नोट करेंगे। मैं आपको बता दूं रिलेशन का मतलब क्या है। इनपुट और आउटपुट के बीच कुछ रिलेशन है, ठीक है जी। चलो इसको लिख लेते हैं एक बार। देयर इज सम, अभी मैं समझाता हूँ, पहले लिख लो। सम रिलेशन बिटवीन इनपुट और आउटपुट। जैसे कि हमने बताया था, ये तो हमारा इनपुट होता है और ये हमारा आउटपुट होता है। मान लो 1 2 3 और यहाँ पर 2 4 6, इसका पेयर बनेगा इसके साथ, इसका पेयर बनेगा इसके साथ, और इसका पेयर बनेगा कह रहा है इन दोनों में ना कुछ इनपुट आउटपुट में क्या होता है, रिलेशन होता है। और शायद मैंने पहले लिखवाया भी था आपको थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपको लिखवा देता हूँ। वो रिलेशन क्या है, रिलेशन के टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में मेरे पास क्या है, मेरे पास है रिफ्लेक्सिव। पहला है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा टाइप क्या है बच्चों, मैं ये देख रहा हूं कि आप साथ के साथ नोटिंग कर रहे हो। दूसरा है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तीसरा क्या है बच्चों, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, ठीक है। चौथा क्या है, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, ठीक है जी। अब सर ये रिलेशन क्या है, बिल्कुल आराम आराम से समझना है। पहले आप ना थोड़ा सा लिख लो ताकि लिखने का काम खत्म हो जाए, फिर मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में होता क्या है। अब ठीक है। इनपुट रिलेशन आउटपुट, ठीक है। मैं पहले लिखवा दूं, और मैं थोड़ा कुछ चार्ट बनाने वाला हूं। मैं चाहता हूं ये चार्ट आप भी बनाएं, और जिस तरीके से मैं बना रहा हूं ठीक उसी तरीके से बनाएं। अपने पेज को बाबू 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सर क्यों, क्योंकि आपके लेवल पे ना बाबू ये जो कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल दे रखा है। अगर प्रैक्टिकल दे रखा होता तो बात और होती। और थ्योरेटिकल तो थोड़ा सा आपको पता है कि वहाँ पर थोड़ा चीज़ों को लर्न करना पड़ता है जब भी थ्योरेटिकल की बात आती है तो। वरना प्रैक्टिकल में तो हम सिर्फ 2 क्वेश्चन बनाते हैं और बस कहानी ख़त्म, हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं चीज़ें। पहला है रिफ्लेक्सिव के बारे में, रिफ्लेक्सिव के बारे में आप भी उतार रहे हो ना मेरे साथ। दूसरा है बच्चों सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव, ट्रांसिटिव, ठीक है जी। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, बस ध्यान से सुनना है और उतारते जाना है। ये रिलेशन कहता है कि देखो कोई भी रिलेशन होगा, किसके बीच में रिलेशन होगा उसके लिए आपको जगह छोड़नी है, और यहां लिखना है रिलेशन। जैसे कि ए, रिलेशन ए,
मतलब ये क्या कहता है, इसका मतलब है ए इक्वल टू ए। क्या ए के बराबर है? बोलो तो आंसर इज यस। हाँ, ए के बराबर है, बिल्कुल सही बात है जी। तो इसके आगे ना मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ यस, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे। रिफ्लेक्सिव कहता है ए बराबर ए, बात खत्म। वहीं सिमेट्रिक की क्या राय है इस बारे में? सिमेट्रिक कहता है ए रिलेशन, बस उतारते चलो अभी, इजिकल टू बी। मतलब ये आपने माना है, अज्यूम किया है। अगर लिखते जाओ बस, अगर ये सच है, ए इजिकल टू बी अगर सच है, तो बाबू बी इजिकल टू ए भी सच होना चाहिए। बोलो जी बोलो, क्या होगा? अगर ए इजिकल टू बी है तो बी इजिकल टू ए होगा। तो आंसर इज यस, बिल्कुल होगा साहब। इसको भी मैं ब्लैक पेन से यहाँ यस लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी बस बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं, बस जितना उतरवा रहा हूँ बाबू उतारते चलें, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है। और टेक्निकल इसलिए है क्योंकि आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा वो प्रैक्टिकल नहीं पूछे जाने वाला, थ्योरेटिकल पूछे जाने वाला है। प्रैक्टिकल पूछा जाता तो मैं 2 मिनट में एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता। तीसरी बात, ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव कहता है अगर, ओहो दूसरे कलर से लिखता हूं, ए रिलेशन बी, तो बी इजिकल टू सी। तो इसका मतलब अगर ए बी बराबर बी है और बी सी बराबर सी है, तो ए इजिकल टू सी होना चाहिए। बोलो होना चाहिए। अगर ए बी के बराबर है और बी कहता है बी सी के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ए सी के बराबर होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो आंसर इज यस। मैं देखो काले पेन से लिख रहा हूं। क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ओके चलिए, सुन रहे हैं बच्चे, मैं मान के चल रहा हूँ सुन रहे हैं। इसको आप नाम दे दो एक एग्जाम्पल। ठीक है जी। फिर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 लिख रहा हूँ। 2 एग्जाम्पल है, डैश इज पैरल, डैश इज पैरेलल टू डैश। इसका क्या हुआ? कहता है, ये क्या कहता है? कहता है लाइन, पैरेलल लाइन आप इसी को बोलते हो ना, एक के सामने दूसरी लाइन होती है, इसको बोलते हैं लाइन 1 और इसको भी बोलते हैं लाइन 2। तो ये क्या कहता है? लाइन, अच्छा लाइन 1 ही मान लो उसको भी, लाइन 1 इजिकल टू, देखो ये भी लाइन 1 है और ये भी लाइन 1 है क्योंकि पैरेलल है। तो लाइन 1 इजिकल टू लाइन 1, क्या ये इक्वल होंगी? तो आंसर इज यस। ठीक है। सिमेट्रिक क्या कहता है? हैंग हो रहा है क्या? आपका भी हो रहा है मयंक? मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा, एकदम स्मूथ चल रहा है वीडियो तो। बोलो जी। नहीं हो रहा, देखो जी एग्जाम्पल नंबर, सॉरी एग्जाम्पल यहाँ पर इसका 2। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक डैश इज पैरेलल टू डैश। ठीक है, ये कहता है अगर L1 इजिकल टू है L2 के, तो
L2 भी इजिकल टू होगा L1 के। बोलो क्या ये सर वीडियो हैंग? बाबू अब नहीं होगा, आप थोड़ा बाहर हो ना शायद इसलिए हो रहा है। तो आंसर इज यस। मैं देखो यस 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 यस। ठीक है, चार्ट बनवा रहा हूँ बड़े ध्यान से, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, आज बाकी बच्चे भी नहीं आए हैं, क्या चक्कर है? जन्नत वगैरह सब कहाँ मौज मार रहे हैं आज? चलो कोई नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये क्या कहता है? डैश इज पैरेलल टू डैश। ये क्या कहता है बच्चों? ये कहता है अगर लाइन 1 इजिकल टू है लाइन 2 के, और लाइन 2 इजिकल टू है किसके? लाइन 1 के, तो ये कहता है कि भैया लाइन 3 भी बराबर होगी लाइन 1 के। क्या सर ऐसा हो सकता है? तो आंसर इज यस। मैं बाबू एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, क्योंकि यही एग्जाम्पल में पूछेंगे। अगर प्रैक्टिकल होता तो मैं बड़े आराम से समझाता, बट थ्योरेटिकल है, जैसा क्वेश्चन वैसा उसका आंसर। तो मैं आपको कुछ बातें लिखवा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मैं तीसरी बात, तीसरा एग्जाम्पल लिखने वाला हूं यहां पर। लेस देन में सिमेंटिक तो भैया बराबर बराबर की बात करता है, देखो इक्वल इक्वल की बात करता है। और ये मैंने क्या लिख दिया? लेस देन। डैश इज लेस देन टू डैश, ये मैंने फ्रिंदा ब्लैंक छोड़ रखा है। कहता है ए छोटा है ए से। बोलो क्या ये सिचुएशन सेटिस्फाइड हो रही है? क्या ए छोटा है ए से? तो आंसर इज नो। ए से छोटा नहीं है भैया, ए के बराबर होता है। ठीक है, हाँ सर। तीसरा एग्जांपल, डैश इज लेस देन डैश। डैश इज लेस देन डैश, ये कहता है, क्या कहता है ये? कहता है ए, ओहो इस पेन से नहीं लिखना था, इससे लिखना था। ए छोटा है बी से। अगर ए छोटा है बी से तो कहता है बी भी छोटा होगा ए से। क्या ये सिचुएशन सेटिस्फाइड है ऋतु? नहीं, तो आंसर इज नो। सिमेट्रिक तो यही कहता है भैया। देखो एग्जाम्पल वही चलता है, ए इक्वल की बात करता है। ऋतु क्या हो गया था बाबू? सब कुशल मंगल? चलो मैं यहाँ पर कुछ चार्ट की बात कर रहा था, और मुझे पता है कि ये चार्ट अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो ऊपर से जाने वाला है। फिर भी मैं अपनी तरफ से बहुत ही आराम आराम से इसको कराने वाला हूँ। रिपीट कर देता हूँ एक बार। रिफ्लेक्सिव का इक्वल इक्वल की बात करता है, और सिमेट्री कहता है अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होना चाहिए। ट्रांजिटिव कहता है ए अगर बी के बराबर है और बी अगर सी के बराबर है तो ए बराबर होना चाहिए सी के। तो देखो यस यस यस। पैरेलल, दो पैरेलल लाइन है 1 और 2। कह रहा है एक पैरेलल लाइन दूसरे पैरेलल लाइन के इक्वल होगी, तो आंसर इज यस। एक पैरेलल लाइन दूसरी पैरेलल लाइन के बराबर है तो दूसरी पैरेलल लाइन एक के बराबर होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये कहता है एक दूसरे के बराबर है तो दूसरी पहली के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली, सॉरी यहां पर 3 आएगा। 3 के बराबर है तो ऑटोमेटिकली L3 इजिकल टू L1 हो जाएगा। ठीक है, बोलो जी। बोलते नहीं हो बच्चों, आज मुझे मजा भी नहीं आ रहा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक और इतनी खामोशी। तुम्हें समझ आ रहा है ना दित्य मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? थोड़ा थोड़ा ओके। क्या कह रहे हो? पूरा समझ आ रहा है, चलो गुड। क्योंकि ये टॉपिक से बच्चों को बड़ा टेंशन होती है। कहता है डैश इज लेस देन डैश, ये कहता है ध्यान से, कहता है ए छोटा है बी से। हाँ सर चलो मान लिया छोटा है, और बी छोटा है किससे? सी से।
अगर ए सबसे छोटा ए है, बीच का बी है और सबसे बड़ा सी है, तो मैं कह सकता हूं कि ए छोटा है सी से। बोलो, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। सबसे बड़ा कौन है? सी। सबसे छोटा कौन है? ए। बीच का कौन है? बी। मैं कहता हूं बी से छोटा है ए, बी से छोटा है ए, और बी छोटा है सी से, तो अपने आप ही सी से छोटा हुआ ना ए। फिर क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है? आंसर इज यस। हाँ सर, हो रही है। इसी के बेसिस पे हमें क्या मिलेंगे? हमें मिलेंगे क्वेश्चंस। चलो जी, और मैं आगे चलता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं। 4 कह रहा है डैश इज परपेंडिकुलर। अब आप कहोगे सर परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है बच्चों इस तरीके से, इस तरीके से जो लाइन बनती है ये होती है। तो ये जो है ये इसके इक्वल है, और ये है, ये कहता है अगर ये इसके इक्वल है तो L2 भी इसके इक्वल होगा। बताओ होगा क्या? होगा? सर नहीं होगा। नो। अब लॉजिक मत ढूंढने लग जाना इसमें, लॉजिक ढूंढोगे तो फिर तो हो लिया काम। मैंने पहले ही बोला ना कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और थ्योरेटिकली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं उसी के बेसिस पे आपका नोट तैयार करवा रहा हूँ। अगर प्रैक्टिकल होता तो मैं 2 मिनट में एग्जांपल देता और कहानी खत्म करता। फिर कहता है डैश इज परपेंडिकुलर ऑफ डैश। कहता है अगर L1 तो ये नो लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि L1 मतलब ये वाला है हमारा परपेंडिकुलर है, ये वाला है, और ये वाला इजिकल टू होगा 2 के, तो L2 होगा L1 के। बोलो क्या ये होगा बराबर? तो आंसर इज यस। ठीक है, अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना सर, कहीं नो कहीं यस, कहीं नो कहीं यस। और फोर्थ, फोर्थ कहता है डैश इज परपेंडिकुलर ऑफ डैश। अगर अगर L1 इजिकल टू है L2 के, और L2 है इजिकल टू L3 के, तो ऑटोमेटिकली L1 बराबर होगा L3 के। क्या ये सिचुएशन सेटिस्फाइड होगी? तो आंसर इज नो। सर कहीं नो कहीं यस, क्या मतलब है? बाबू मैं यहाँ पर लाइन की बात नहीं कर रहा, मैं ये जो आपके एंगल्स होते हैं ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये एंगल्स आपस में बराबर नहीं होंगे, जो इस तरीके जो एंगल होते हैं। ठीक है, इतना चार्ट उतारा क्या आप लोगों ने? जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इतना चार्ट उतारा क्या? बोलो। है ही ओके, उतार लिया। चलो उतार लिया तो गुड है। चलो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं पलट देता हूँ पेज, पेज पलटने के। लो बाबू स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, अभी इतना ले लेना, फिर मैं आगे कराता हूँ फिर। डन। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये बाय मिस्टेक ना यहाँ पर नो नहीं आएगा बाबू, ये यस ही आएगा इधर। ठीक है, इधर ही नो आएगा, बाकी ये यस है, ये यस है। ठीक है जी, इसको बाबू ठीक कर लेना। ठीक कर लेना इसको।
ये नो की जगह यस है। ठीक कर लो बाबू 2 मिनट इसको, क्योंकि कॉन्सेप्ट ओके ठीक कर लिया। और ये यहाँ पर पूरा ले लो ये। अभी मैं थोड़ा और आप, चलो मैं अब आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी लाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आए। देखो जी, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ किसका, पैरेलल का। एग्जांपल नंबर 1, पैरेलल। पैरेलल का एग्जांपल लेता हूँ। इसमें हमारी 3 सिचुएशन बनती हैं। सर आपने इक्विवेलेंस के बारे में तो बात की नहीं। करता हूँ, अभी बात करता हूँ। पहली सिचुएशन क्या है मेरी, रिफ्लेक्सिव। दूसरी है सिमेट्री और तीसरी है ट्रांजिटिव। ठीक है, एक एक लिख रहा हूँ। ये कहता है पैरेलल लाइन के बारे में, अगर लाइन 1 इक्वल होगी लाइन 2 के, ये इसके बारे में बात करता है। ठीक है, सॉरी, लाइन 1 इज इक्वल टू लाइन 1 के, क्योंकि लाइन 1 इज इक्वल टू, ओहो बच्चे और कंफ्यूज रहेंगे, लाइन 1 इज इक्वल टू लाइन 1। ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है लाइन 1 इज इक्वल टू होगी लाइन 2 के, तो लाइन 2 इज इक्वल टू होगी लाइन 1 के। मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेके आ रहा हूँ। और यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है लाइन 1 अगर इज इक्वल टू है लाइन 2 के, और लाइन 2 इज इक्वल टू है लाइन 3 के, तो लाइन 1 इज इक्वल टू होनी चाहिए लाइन 3 के। ये भी यस है, ये भी यस है, और ये भी यस होगा। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी है इसमें? सर नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं बात कर रहा हूं लेस देन के। लेस देन में भी मेरी वही 3 सिचुएशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। एक बार समझ लोगे ना, कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है ऐसा, मैं क्या करूं। ये कहता है ए बड़ा है ए से, क्योंकि लेस देन वाला केस है। तो ये कहता है नो, ऐसा हो नहीं सकता, ए बड़ा नहीं हो सकता भैया ए से। तो ये तो कट गया नो, मतलब या तो मैं कट का निशान लगा रहा हूं या नो का। सिमेट्रिक कहता है अगर ए छोटा है बी से, तो बी भी छोटा है ए से, ये कहता है। तो मैं कहता हूं नहीं, नो, नहीं नहीं नहीं, काटा और दोनों चीजें मार रहा हूं ताकि थोड़ी सी और कंसेप्ट क्लैरिटी आए। तीसरा कहता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या कहता है, ट्रांजिटिव कहता है बच्चों ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ऑटोमेटिकली सी छोटा है, मतलब ए छोटा है सी से। तो क्या ये सिचुएशन सेटिस्फाइड होगी? तो आंसर इज यस। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, कोई बच्चा बोलता नहीं है आज। अच्छा यस, आदित्य यस, चलिए कोई बात नहीं, मेरे लिए तो एक ही बच्चा काफ़ी है। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाने की। मोर देन मोर देन मोर देन मोर देन की 3 सिचुएशन। सर कौन कौन सी बस बाबू, उसको नोट्स को ना उतारते हुए चलना। राधा बाबू टहल रहे हो इतने, उस पर टाइम पर घर जा रहे हो ना, इसलिए। अच्छा, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, मोर देन में कहता है क्या ए बड़ा होगा ए से? बोलो, क्या ए बड़ा होगा ए से? तुम अपने से बड़े हो, तो आंसर इज नो, काटा। ठीक है, ये कहता है अगर ए, ओहो दूसरे पेन से लिखता हूं, अगर ए बड़ा है बी से, तो कहता है बी भी बड़ा होगा ए से। बोलो, दोनों सिचुएशन पॉसिबल है क्या? अगर एक मान लिया ये बड़ा है बी से, तो क्या बी भी बड़ा होगा ए से? तो आंसर इज नो। अरे लिंक कर पा रहे हो क्या?
बच्चों लिंक कर पा रहे हो दित्य, या राम भरोसे गाड़ी चल रही है? आ रहा है, चलो आ रहा है, गुड। चलो जी तीसरा एग्जांपल, बस बाबू फोकस के साथ देखना होता है पहली क्लास में बस। राधा यस, मयंक कहाँ हो भाई, जवाब नहीं दे रहे आज। देखो जी ट्रांजिटिव कहता है, ट्रांजिटिव कहता है ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ऑटोमेटिकली सी सबसे बड़ा हो गया, मतलब सी से भी बड़ा हो गया ना। ए सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा कौन हो गया? सी। भैया ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो सबसे बड़ा तो ए हो गया ना। क्या ये सिचुएशन सेटिस्फाइड है? आंसर इज यस। यस के आगे ना मैं राइट का निशान लगा देता हूं, ठीक है ना। ये लो ये लो। बोलो जी, क्या क्या ख्याल है? क्या ख्याल है आपका? हम तो मचल गए, ओ हो, गाना भी था ना एक। ये लो जी, अब मैं तीसरी बात लिखवाने चलूं परपेंडिकुलर के बारे में। चलो जी, तीसरी नहीं है सर, चौथी है। फोर्थ कहानी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के भी 3 केस। ये जो आपके क्वेश्चन नहीं हुए ना 1 से लेकर 7 तक सेट सी में, वो यही यही बीमारी है, इसी से रिलेटेड बीमारी है ये। फिर आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। परपेंडिकुलर होता क्या है, ये वाला वो होता है 90-90 जो डिग्री के दोनों होते हैं। कहता है ए 1 इज इक्वल टू, मतलब ए 1 के, तो ये मैंने वहां भी लिखवाया था नो, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा नो। मतलब ये वाला कोण क्या इसके बराबर होगा डिग्री का एंगल? नो, नहीं होगा जी। फिर उसके बाद सिमेट्रिक कहता है अगर L1 इज इक्वल टू है L2 के, तो सीधी सी बात है L2 भी होगा L1 के। क्या ये सिचुएशन सेटिस्फाइड है? बाबू दिमाग नहीं लगाना, बस समझना है, क्योंकि दिमाग लगाओगे तो कहानी खराब। यस। और ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव कहता है अगर L1 इज इक्वल टू L2 के, L2 इज इक्वल टू है L3 के, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? L3 इज इक्वल टू हो जाएगा L1 के। तो क्या ये सिचुएशन सेटिस्फाइड है? आंसर इज यस। बच्चे आज ना ये क्लास मैंने गलत रख ली लग रहा है। ठीक है जी, बोलो जी क्या ख्याल है? ओके है। एक चीज और लिखो बाबू, बस आपके नोट्स तैयार करवा रहा हूँ, थ्योरेटिकल है ना, कब कहाँ से क्या पूछ ले, तो वो चीज आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी। बस इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा सीधा। चलो जी, क्या है ये? डैश इज इनवर्स। इनवर्स के बारे में कह लो या फिर रेसिप्रोकल के बारे में कह लो, उल्टा। ये बाबू आई सी और आई है, ठीक है। ये बातें करता है दो के बारे में, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। मान लो मैंने कोई भी फिगर ले लिया 5 या 5 का इनवर्स इजिकल टू होगा रेसिप्रोकल 5 के बराबर। बोलो क्या, सॉरी ये नहीं, इसका 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? ये होगा बाबू, इसका रेसिप्रोकल ये होगा। क्या ये इसके बराबर है? इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है? नो, काटा। सिमेट्रिक कहता है 5 अगर है इसके बराबर
तो 1/5 भी होगा। अगर ये इसके रेसिप्रोकल के बराबर है तो ये भी इसके रेसिप्रोकल के बराबर होना चाहिए। ये सेटिस्फाइड कर रही है, तो आंसर इज यस। ठीक है जी, बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी? बाबू ये सिंपल सा कह रहा है, इनवर्स में मैंने दो ही लिखे हैं, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव कहता है 5 अगर दे रखा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या इसके बराबर होगा, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्सिव तो बराबर बराबर की बात करता है ना, तो ये बराबर नहीं होगा, वो तो आपको वैसे ही दिख रहा है, नहीं होगा। और ये कहता है अगर 5 मान लो, ये मान लो अगर 5 = 1/5 है, मतलब रेसिप्रोकल है इसका, ये इसके बराबर है, अगर ये सच है तो ये भी फिर उसका उल्टा भी सच होना चाहिए, तो आंसर इज यस। बोलो, बात समझ आई? थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी चाहिए। ओके यस। चलो एक चीज मैं थोड़ा एग्जांपल और लिखवा रहा हूं यहाँ पर, थोड़ी सी आपको और क्लैरिटी आएगी। थोड़ा सा टेक्निकल है कॉन्सेप्ट। एग्जांपल नंबर 1, ये आपको बताता है रिफ्लेक्सिव के बारे में। किसके बारे में? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव किसकी बात करता है? मैं बात कर दूं A=A की बात करता है, दोनों एक के बराबर हैं, इसकी बात करता है ये, ठीक है। हाँ सर, ये इन दोनों की बातें करता है, हटाओ उसको, ये दोनों की बातें करता है। कहता है A इज इक्वल टू A। देखो आपको कुछ नहीं करना, ये तो हो गया हमारा रिलेशन। एक फिल इन द ब्लैंक्स यहां लगाओ, यहां रिलेशन लिखो, फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स बनाओ। सब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है? ए भरना है और ए भरना है, ठीक है। फिर कहता है ए इज, रिलेशन कहता है इक्वल टू ए। क्या ए के बराबर है? क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है? बोलो यस या नो। भाई ए के बराबर ही होगा ना। मैं अगर बात करूं आदित्य आदित्य के बराबर है तो बात सही है, आदित्य इजिकल टू आदित्य ही होगा ना। ओके, थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही होगी बच्चों को, बट कोई बात नहीं, मेरा काम है क्लैरिटी लाना, आराम आराम से कराना। केस बी कहता है डैश इज ब्रदर ऑफ डैश। देखो जी, ए डैश का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ ए। क्या ए खुद का ही भाई है? बोलो, क्या ए खुद का ही भाई है? तो आंसर इज नो, नहीं, नो, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं, अब मैं कर रहा हूं किसकी बात? मैं करता हूं सिमेट्रिक की बात। एग्जाम्पल लिख लो, बाद में काम आएंगे आपको समझने में। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है, अभी मॉड्यूल के क्वेश्चन भी मैं ही कराऊंगा, टेंशन मत लेना, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं मैं। सिमेट्रिक कहता है बाबू डैश इज इक्वल टू डैश। अब इस डैश डैश में क्या डालना है? ये बोलता था a इज इक्वल टू बी, तो b इज इक्वल टू ए बराबर है b के। अगर ये सच है, मान लो ये सच है, मान लो ऐसे ही, तो बाबू b इज इक्वल टू ए। बोलो, अगर ए बी के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है बी भी ए के बराबर होगा, ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी, यस ये सच होगा। ठीक है जी, चलो जी, मैं एक और चीज लिखवा रहा हूं। अच्छा, एक ही एग्जांपल है क्या इसमें? नहीं, एक नहीं है, दो है। इसका एग्जांपल नंबर ए था ये, अब एग्जांपल नंबर मैं करा रहा हूं बी, ठीक है ना। कहता है डैश इज ब्रदर ऑफ डैश। डैश का मतलब क्या है? यहां पर कह रहा है, मैं इसमें डैश में भर रहा हूं ए इज ब्रदर ऑफ बी।
तो ये कहता है बी इज ब्रदर ऑफ ए। अगर ए बी का भाई है, अगर ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई है। बोलो यस सर। किसने बोला यस? आदित्य। अच्छा, मयंक भी बोल रहे आदित्य, वेरी गुड। इसका मतलब बात समझ आ रही है। ठीक है जी। चलो मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल लिखवा देता हूँ ट्रांजिटिव का, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। ट्रांजिटिव कहता है क्या, अगर a इज इक्वल टू बी है तो b इज इक्वल टू सी है। अगर ये, मैं इस पे लिख रहा हूं, अगर ये सच है, अगर ये सच है, अगर ये दोनों सच है ना, तो a इज इक्वल टू सी भी सच होगा। बताओ जी, सच होगा या नहीं होगा? यस हो। इसके आगे मैं यस लगा दूं। आपने पहले तो ये बताओ, नोट्स नोटिंग करिए क्या? ये जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं, एग्जाम्पल लिखवाए हैं, ये जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं सारा उतार लिया ना? चलो गुड। और ये अब देखो, इन्हीं के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला था, हाँ, अब इसी के बेसिस पे आपके क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। मुझे कुछ भूल तो नहीं रहा, मैं क्या कहने वाला था मैं भूल गया। चलो कोई नहीं, याद आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, मैं एक कॉन्सेप्ट और लिखवाने वाला था, मैं भूल गया। अगर तीनों, अगर तीनों तीनों कौन सा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव हैं, तो इक्विवेलेंस होंगे। अगर बाबू तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तीनों, अगर किसी केस में तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तभी वो इक्विवेलेंस बनेगा। ठीक है, यही मैं भूल रहा था, बनेगा। ठीक है, अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाने वाले हैं। लो जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने, ए इज टेलर। टेलर का मतलब क्या है? बड़ा। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आप डैश इज टेलर ऑफ डैश बताना जी, बताना किस, क्या बोल रहा हूं मैं। यहां लिख लेता हूं मैं आगे आपके साथ स्क्रीन पर। देखो जी, क्वेश्चन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है ए लंबा, टेलर का होता है लंबा, लंबा है ए से। बताओ कौन सी कंडीशन कहती है? ए इज इक्वल टू, ए क्या होता है? सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये लंबा कह रहा है, कह रहा है क्या ए बड़ा है ए से? तो आंसर इज नो या यस? बड़ी लिख दिया मैंने, बड़ा, नो। तो पहला तो सिमेट्रिक तो गायब हो गया। ठीक है जी, सिमेट्रिक गायब हो गया। और ये हमारा क्या कहता है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है कि भैया ये बराबर बराबर की बात करता, तो यहाँ तो बड़ा हो गया, तो रिफ्लेक्सिव तो बाहर हो गया। फिर हमारा सिमेट्रिक क्या कहता है? ए बराबर है बी के, तो बी भी बराबर होगा ए के, ये हमारा सिमेट्रिक कहता है। ठीक है, अगर ए लंबा है बी से, अगर ए बी से लंबा है, तो ये कहता है बी भी लंबा होगा ए से। बोलो, अगर ए लंबा है बी से, तो क्या बी भी लंबा होगा ए से? यस या नो? नो। किसने बोला नो? आदित्य ने, गुड। भैया सीधी सी बात है, ए बड़ा है ए से, नहीं जी नहीं चलेगा। रिफ्लेक्सिव बोलता है बराबर की बात, और सिमेट्रिक बोलता है ए बराबर है बी के, तो बी भी बराबर होना चाहिए ए के। अब ये कहता है ए कोई आदमी है और बी भी कोई आदमी है, कहता है ए ना लंबा है बी से। ठीक है, मान लिया ए लंबा है, ये बंदा लंबा है और ये छोटा है, तो फिर कहता है क्या बी भी लंबा होगा ए से? कैसे पॉसिबल है भैया, नहीं हो पाएगा।
क्योंकि लंबा तो यही है ना, तो ये तो छोटा ही हो गया ना, फिर ये भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, तो क्या हो गया ऑटोमेटिकली, ट्रांजिटिव। देखो आंसर ऐसे निकलेगा, रिफ्लेक्सिव है नहीं, सिमेट्रिक है नहीं, तो ट्रांजिटिव ही होगा। इक्विवेलेंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर तीनों होंगे तो इक्विवेलेंस होगा। तो ये भी ऑप्शन बाहर हो गया, ये दो वैसे ही कट गए, ये दो वैसे ही कट गए, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ट्रांजिटिव। बोलो बात समझ आई या नहीं। अदितु, अदितु कौन है भाई, बोलो जी, क्या कहानी समझ आई या नहीं। ओके, किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना, क्योंकि ये थोड़े से हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आराम से आज मेरी क्लास जानबूझ के मैंने स्लो करी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द रिलेशन इज इक्वल टू ओवर द सेट ऑफ इंटीजर। सर पहले तो इंटीजर्स बता दो क्या होते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स ठीक है जी। चलो मैं आपके सामने आ जाता हूँ, फिर मैं बात करूँगा क्या है। पहले तो मैं आपके सामने रख लूँ कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है बाबू नंबर्स, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी -1, -2, -3 और -4। ठीक है जी, ये हैं आपके। मैं कोई भी दो नंबर उठा रहा हूं और यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहला मेरा क्या है, रिफ्लेक्सिव। कहता है ए इजिकल टू ए, मतलब एक बराबर है एक के। बोलो इंटीजर का मतलब कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी, कोई भी, मतलब 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, या माइनस से करो, या 0 से करो। मैंने एक उठा लिया, या फिर मैं उठा यहाँ पर 4, क्या 4 4 के बराबर है, यस, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सी की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, यस सर, सेटिस्फाइड हो गई। अब दूसरा क्या कहता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहता है, पहले सुन लेना, अगर एक 2 के बराबर है, अगर ये सच है, अगर ये सच है, अगर ये, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मान लो ये सच है, तो ये कहता है क्या 2 1 के बराबर होगा। अगर 1 2 के बराबर है, मान लो है बराबर, तो ये कहता है सिमेट्रिक 2 1 के बराबर होगा। अगर ये सच है तो ये भी सच होना चाहिए। बोलो जी, झूठ है? नहीं, मैं कह रहा हूं मान लो, मान लो, सिमेट्रिक यही कहता है। मान लो 1 बराबर है 2 के, मान लिया आपने बराबर है, तो ये कंडीशन ये कहती है भाई फिर 2 भी 1 के बराबर होगा। अगर आप कहते हो 1 2 के बराबर है, तो यही तो कहता है कि 2 भी 1 के बराबर होगा, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। मतलब ऐसा होता नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर ये सच है तो ये भी सच होना चाहिए। आप मेरे बोलने पर ध्यान देखो। और तीसरा क्या कहता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमारा क्या कहता है, सॉरी ट्रांजिटिव, कहता है एक अगर 2 के बराबर है, मान लो, मानना है भैया, मानना है, वरना फंस जाओगे। मानना है तो 2 3 के बराबर है। अगर एक, बाबू मान लो, मान लो, मान लो, अगर 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली 1 3 के बराबर होगा। मैं कह रहा हूं मान लो, मान लो। देखो यहां पर भी मैंने यही लिखवाया है, कहां गया वो, देखो, मान लो ना, अगर ये देखो a इज इक्वल टू बी, हालांकि a इज इक्वल टू बी होता नहीं, मैं कह रहा हूं अगर ये सच है, मान लो, तो b इज इक्वल टू a होना चाहिए, तो यस। मान लो, बस मानना है, इसके उसमें नहीं जाना कि सर ये कैसे होगा, बस मान लो। मैं कह रहा हूं मान लो, अगर 1 2 के बराबर होता तो 2 भी 1 के बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर 1 2 के बराबर आपने माना है, तो 2 3 के बराबर माना है, तो ऑटोमेटिकली 3 1 भी 3 के बराबर होगा। तो मेरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं।
क्या हो रही है मेरी तीनों कंडीशन? अगर तीनों हो रही है तो मेरा क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंस। क्या होगा? इक्विवेलेंस। तो देखो, मैं यहां पर चलता हूं, मेरा इसका आंसर कौन सा है? डी, ऑप्शन नंबर डी। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है टेढ़ा बाबू। तीसरा आपने करना नहीं है, तीसरा गलती से मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है। अब ये परपेंडिकुलर वाला आ गया। परपेंडिकुलर के बारे में मैंने एक बार मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। परपेंडिकुलर किसके ऊपर बेस बैठता है? परपेंडिकुलर कहाँ गया? लो, मैं परपेंडिकुलर का मैंने चार्ट खोल दिया है। कहाँ चले गए बच्चे? ये लो, परपेंडिकुलर का चार्ट। मैंने कहा था 1 = मतलब ट्राइंगल वन के इक्वल नहीं होगा। ये काट रखा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्राइंगल होगा कब? इसके बेसिस पे होगा, L1 = F2 के। परपेंडिकुलर का ही है ना ये। और ट्रांजिटिव भी होगा। तो हमारे केस में क्या होगा? यहाँ पर क्या पूछा हमसे? कहता था रिलेशन इज परपेंडिकुलर सेट ऑफ कहाँ गया जी, कहाँ गया? सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। अब देखो, इसमें दोनों ऑप्शन होंगे। सर दोनों ऑप्शन कैसे हो सकते हैं बाबू? हो सकते हैं ये भी और ये भी, ठीक है। तो इसके दोनों पर टिक लगाना है। इसका कौन सा आंसर हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया। बोलो, बात समझ आई क्या? अरे बोलते नहीं हो। ओके। कई बार ना बात समझ भी नहीं आती, फिर भी बच्चे यस। ट्रांजिटिव होगा ना, मतलब रिफ्लेक्सिव तो मना कर रहा है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ये दोनों हैं तो ये दोनों यस होगा। तो ऑप्शन, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भाई, मिस्टेक निकल गया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता हूँ। इसमें ज्यादा नहीं है, 6 ही क्वेश्चन है। अच्छा, रेसिप्रोकल की भी बात कर लेते हैं। अपना चार्ट खोलो और मैं रेसिप्रोकल का यहाँ से देखो, ये रहा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में सिर्फ दो की मैंने बात की है, एक रिफ्लेक्सिव की और सिमेट्रिक की। क्या बात है, राधा का आंसर बड़ा फटाफट आता है। देखो, ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि 5 = 5 के बारे में बात करता है बराबर। लेकिन यहाँ पर रेसिप्रोकल बोला है, तो ये तो हो नहीं सकता। रिफ्लेक्सिव हो सकता है क्या? नहीं, काटा मार रखा है मैंने। क्या ये हो सकता है? 5, अगर 5 का रेसिप्रोकल 1/5 के बराबर है, ये आपने माना है, ये आपने माना है। हालांकि बराबर होते नहीं है ये। बराबर होते हैं क्या? हाँ, होते भी हैं। हालांकि बराबर नहीं होते, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। अगर आप 1 को 5 बराबर होते नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना, 1 2 के बराबर है। आप कहते हो सर कैसे बराबर हो सकता है? मैं कह रहा हूँ मान लो ऐसे ही यहाँ पर माना है। अगर 5 का रेसिप्रोकल बराबर है 1/5 के, तो 1/5 का रेसिप्रोकल, सॉरी 1/5 का रेसिप्रोकल बराबर होगा 5 के। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया 5 का, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। चलो जी, अब एक क्वेश्चन और मैं आपको कराने वाला हूं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं तीनों बातें लिखूंगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। लो, मैं स्क्रीन पे आ गया। कहता है डैश इज क्यूब ऑफ द रियल नंबर ऑफ डैश। कोई भी रियल नंबर ले लो। मान लो मैंने रियल नंबर 2 ले लिया और इसका क्यूब कर दिया, ठीक है। क्या वो, अब आपको रिफ्लेक्सिव तो ये कहता है, क्या ये इसके बराबर है रियल नंबर के? बोलो, क्या ये बराबर है? बोलो नो। नहीं है। सिमेट्रिक क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव तो कहता है नहीं है। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है अगर ये इसके बराबर है, मान लो, तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं, यहां पर
ये कर लेता हूँ, चलो मैं 8 कर लेता हूँ, क्योंकि 8 मेरा रियल नंबर है ना। ये इसके बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है 8 की क्यूब भी इसके बराबर होगा। बोलो। चलो जी, बिल्कुल ये होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, सिमेट्रिक ही हो गया। मैं जानता हूँ क्वेश्चन थोड़े से अटपटे हैं। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और फिफ्थ का ऑप्शन नंबर कौन सा बताया था मैंने, ऑप्शन नंबर सिमेट्रिक था, फिफ्थ का भी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो ये चार्ट ध्यान से पढ़ना है, ये वाला रिलेशन का। ठीक है, एक दो बार देखोगे। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, बराबर की बात करता है। सिमेट्रिक क्या करता है, अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होना चाहिए, बात खत्म। अगर ए बी के बराबर है तो बी सी के बराबर होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली ए सी के बराबर होना चाहिए। सारी रामायण मैंने लिखवाई भी है, और यहाँ पर भी कुछ ये लिखवाया भाई, सारा उतार रखा है ना आपने। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, क्योंकि ये ज़रूरी है। मेरे को पता है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। सर आज लोगे 8:30 बजे, बाबू आज 8:30 बजे क्लास कैसे होगी बताओ, बैकअप भी चलाना है, क्रिसमस भी मनाना है, तो बताओ कैसे बात होगी। हाँ कल ज़रूर होगी, कल की पूरी गारंटी है, कल ज़रूर होगी। आज शाम को बता देना आप, क्योंकि अगर मैं घूमने जाऊंगा तो मैं कैसे क्लास ले पाऊंगा। चलो, ये आपने पहले स्क्रीनशॉट लिया क्या इसका। और अभी टेंशन मत लेना, अगर मेरे नोट्स सुनो, अगर मेरे नोट्स में दिक्कत हो रही है तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक क्वेश्चन भी मेरे नोट्स का नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ना समझ में आए गो टू हेल्प। लेकिन जब मैं स्टडी मटेरियल कराऊंगा तो पूरी क्लैरिटी आपको आएगी, क्योंकि स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बिल्कुल भी मैं कोई भी रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है, तो पहले मैं ये चाहता हूँ, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया क्या। अच्छा, नोट डाउन कर लिया, चलो बढ़िया। और बताओ, सब कुशल मंगल। चलो मैं यहाँ क्लास, चलो मैं वीडियो थोड़ा सा ही रोकता हूँ, ऑनलाइन वाली क्लास। चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय।